नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रसोइयों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। 3,53,000 रसोइयों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज, मानदेय भी बढ़ा। और बात होगी बोर्ड बैठक के बहिष्कार से गरमाया मिश्रिख नगर पालिका विवाद। 14 सभासदों ने डीएम को पत्र भेजकर लगाए गंभीर आरोप। फिर बात करेंगे डीएम के निरीक्षण के बाद नवोदय विद्यालय की बदली तस्वीर। पंखे, वाटर कूलर, सफाई और भोजन व्यवस्था में हुआ सुधार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, 19 जिले बाढ़ की चपेट में। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। थाना समाधान दिवस में डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। राजस्व पुलिस मामलों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। रसोइयों को मिली सरकार की बड़ी सौगात, मिलेगा 2 लाख तक दुर्घटना बीमा। बड़े बेनामों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ी। डीएम ने 5 बड़े बेनामों के मौके पर की जांच। चुनाव से पहले विजय शंकर पांडे का जनसंपर्क अभियान। लखीमपुर के गांवों में पहुंचे ईमानदार जनप्रतिनिधि, चुनने की अपील। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में जटिल गांठ की सफल सर्जरी। डॉक्टर मनोज शर्मा और डॉक्टर आर.के. कोहली की टीम ने किया ऑपरेशन। पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में कल अहम सुनवाई। 24 अगस्त को 9 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर राजधानी में प्रदर्शन। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। केडी सिंह को मिली रुद्राक्ष पुरुष की उपाधि। लखनऊ में पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष पौधे का वितरण। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी कलेक्ट्रेट सभागार में हुए आयोजन की। सीतापुर में पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों के सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल ने किया। लखनऊ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। प्रदेश के 3,53,000 रसोइयों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि से अब कुल मानदेय 3,000 रुपए प्रतिमाह होगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के मिश्रिख ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलोरुआ कंपोजिट में बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आई। 22 अगस्त को हुई हल्की बारिश के बाद विद्यालय परिसर में पानी भर गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार विद्यालय परिसर नीचा और सड़क ऊंची होने के कारण बारिश का पानी बाहर नहीं निकल सका। पूर्व में जल निकासी के लिए बनाई गई नाली ग्रामीणों द्वारा बंद किए जाने की जानकारी भी मिली। समस्या के स्थायी समाधान के लिए बीडीओ मिश्रिख ने समन्वय कर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने बच्चों की गतिविधियां सुचारू रहने की बात कही है। सीतापुर के हरगांव बीआरसी में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय FLN तथा NCERT का पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग कर शिक्षण की नई तकनीकी और प्रभावी तरीकों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य, ARP नावेद अहमद, आलोक यादव, सत्यान सिंह, इंद्रसेन, ब्रजेश शर्मा, अनिल सिंह, प्रेमचंद, शत्रुघ्न, अनुराग सिंह, वगीस सक्सेना, दुर्गेश लाल, मुकेश शर्मा, अरुण वर्मा, अजय, रीता रानी, नीरा यादव और नीतू वर्मा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना रहा।
मिश्रिक नैमिषारण्य नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक को लेकर विवाद गहरा गया है। 22 अगस्त को आयोजित बैठक का 14 सभासदों ने बहिष्कार करते हुए डीएम सीतापुर को पत्र भेजा और नगर पालिका की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच की मांग की। सभासदों ने आय व्यय का विवरण उपलब्ध न कराने, कथित फर्जी भुगतान, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाले जाने के आरोप लगाए। वार्डों में गंदगी, जलभराव की समस्या का भी उल्लेख किया गया। बड़े बाबू और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए गए। शशिबाला सिंह, आशीष कश्यप, विनय कुमार, विनोद कुमार, जगदीश, कीर्ति वर्मा, सुमित सैनी, गीता देवी, रुद्रदेव शास्त्री और देवनारायण प्रसाद सहित अन्य सभासद शामिल बताए गए। शहर के लोहारबाग पुराना हनुमान मंदिर पर भागवत सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही। रविवार को कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई। आचार्य जी ने बताया कि संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान कथा पंडाल में तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने सीतापुर में संगठनात्मक स्तर पर कार्रवाई करते हुए महेंद्र यादव को जिला महासचिव पद से पदमुक्त कर दिया है। महेंद्र यादव को हाल ही में जिला महासचिव पद पर मनोनीत किया गया था। चर्चा है, पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल द्वारा हाल ही में पार्टी हाईकमान को लिखे गए पत्र के बाद यह कार्रवाई की गई है। बहरहाल सपा जिलाध्यक्ष शमीम कौशल सिद्दीकी ने 22 अगस्त को इस संबंध में पत्र जारी किया। पत्र में बताया गया, सीतापुर निवासी महेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी जनपद सीतापुर के जिला महासचिव पद से पदमुक्त किया जाता है। जिलाध्यक्ष शमीम कौशल सिद्दीकी ने यह पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित करते हुए जारी किया। हालांकि पत्र में महेंद्र यादव को पद से हटाए जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने राजकीय इंटर कॉलेज सकरन में विशेष अध्यापकों की कमी दूर करने की मांग की। संगठन के जिला मीडिया प्रभारी शुभम रस्तोगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर विद्यालय में रिक्त पदों पर तत्काल विषय अध्यापकों की तैनाती की मांग की। पत्र में कहा गया, विद्यालय में हजारों छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यार्थियों को निजी शिक्षकों से ट्यूशन लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। शुभम रस्तोगी ने ग्रामीण बच्चों के हित में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र के ग्राम मिश्रापुर के रहने वाले एवं भाजपा के नगर मंत्री आकाश मिश्रा ने डीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर सड़क निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की। आकाश मिश्रा का कहना है, गांव में राजेंद्र राजवंशी के मकान से रामप्रसाद मिश्रा के मकान तक करीब 250 मीटर सड़क का निर्माण कराना जरूरी है। मार्ग सही न होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। पंचायत अधिकार संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल ने ब्लॉक मोहली क्षेत्र के रोहिला के रहने वाले शुभम आर्य को प्रदेश सचिव मनोनीत किया। उन्होंने अपेक्षा की है, शुभम आर्य संगठन के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए पंचायत अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय योगदान देंगे। सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल मिश्रा की माता उर्मिला मिश्रा पंचतत्व में विलीन हो गई। 80 वर्षीय उर्मिला मिश्रा का अंतिम संस्कार पैतृक गांव मानपुर चौकी में किया गया। मुखाग्नि उनके पति सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारिका प्रसाद ने दी। उर्मिला मिश्रा का निधन त्रिवेणी नगर स्थित आवास पर हुआ था, जहां से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव मानपुर लाया गया। अंतिम संस्कार सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय सहाय, महासचिव सुधीर शर्मा, अधिवक्ता राजेंद्र भट्ट, दीपक तिवारी, अशोक शुक्ला, अलंकार सिंह, विमल मोहन मिश्रा, शिव स्वरूप मिश्रा, विनोद सिंह, आफान सिद्दीकी, प्रशांत शुक्ला, कमल किशोर तिवारी, प्रभात वर्मा, गौरव मिश्रा, दीपक तिवारी, भूपेंद्र दीक्षित, शकीलू रहमान, अजीत कुमार सिंह, दिलीप अवस्थी, अरुण अग्निहोत्री, ललित तिवारी, मुकुल मिश्रा के बड़े भाई अतुल मिश्रा सहित अधिवक्ता शामिल हुए। लहरपुर तहसील सभागार में रसोइयों के सम्मान एवं कल्याण कार्यक्रम का आयोजित हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी SN प्रजापति की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कैशलेस चिकित्सा, बड़ा मानदेय, दुर्घटना बीमा और ड्रेस की बढ़ी राशि से संबंधित योजनाओं का सजीव प्रसारण दिखाया गया। मुख्य अतिथि नीरज कुमार वर्मा, जय कुमार वर्मा, मनोज कुमार गुप्ता और उमाशंकर वर्मा रहे। रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड, ड्रेस वितरित की गई। पंकज वर्मा, पवन मित्तल, संदीप कुमार, ऋषिकेश वाजपेयी, तरुण कुमार, SP सिंह, सुशील पांडे, तुफैल अहमद, कामरान खान, अजात शत्रु और सुशांत सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। रामपुर मथुरा से सेवता विधानसभा क्षेत्र के रसोइयों के सम्मान एवं कल्याण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक ज्ञान तिवारी ने रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही उन्हें 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलेगा। मानदेय बढ़ाए जाने पर विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा, रसोइये बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके लिए उनके हितों और सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी उदयमर पटेल, शिव बालक यादव, लक्ष्मी नारायण मौर्य, मनोज सिंह, धीरेन्द्र मिश्रा, विनोद तिवारी और विनायक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में रसोइये मौजूद रहे। मछेटा कल्ली मार्ग पर रविवार को हीरापुर पुलिया के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा टल गया।
सड़क किनारे पंचर खड़े ऑटो को बचाने के प्रयास में ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई, जिससे ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक के बीच सड़क पर खड़े होने से करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। सूचना पर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे और जेसीबी की मदद से ट्रक हटवाकर यातायात बहाल कराया। दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। अटरिया क्षेत्र के खेमपुर से बरेसापुर जाने वाले मार्ग पर जलभराव ने ग्रामीण और स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ा दी। सड़क पर पानी भरा होने के कारण राहगीरों को मजबूरी में पानी के बीच से गुजरना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कत रोज विद्यालय जाने वाले बच्चों को रही। ग्रामीणों का कहना है कई बार शिकायत के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई। मंडल महामंत्री रमाकांत मिश्रा ने जिम्मेदार अधिकारियों से जल निकासी दुरुस्त कराने, सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। आई इंडिया ने एसडीएम सिदौली से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बारह वफात त्यौहार को लेकर कोतवाली देहात की कचनार चौकी परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाल अमर सिंह ने की। इसमें कचनार चौकी क्षेत्र के विभिन्न गांवों के धर्मगुरु संभ्रांत लोग शामिल हुए। बैठक में त्यौहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने पर चर्चा की गई। कोतवाल अमर सिंह ने सभी लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने, शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। बैठक में मौजूद लोगों ने भी प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया। सीतापुर में तृतीय श्री श्याम आराधना महोत्सव का आयोजन 1 नवंबर रविवार को शाम 6:30 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन लख दातार परिवार सेवा समिति सीतापुर द्वारा किया जा रहा है। महोत्सव में श्याम सिंह चौहान, कन्हैया मित्तल, राघव माधव, हिमांशु मिश्रा, कपिल तूफानी, हरिओम गुप्ता, सुविता तिवारी और सचित सक्सेना सहित कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में बबलू डेकोरेटर, रस्तोगी, साउंड एंड इवेंट, अश्विनी म्यूजिकल ग्रुप सहयोगी रहेंगे। विश्व के साहित्यकार राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु की पुस्तक मंच के प्रपंच का लोकार्पण लखनऊ के निराला सभागार में हुआ। समारोह की अध्यक्षता पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने की। मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र मिश्रा ने साहित्य को समाज की संवेदना का माध्यम बताया। सौभाग्यवर्धन डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी, आचार्य ओम नीरव और वरिष्ठ पत्रकार पद्मकांत शर्मा प्रभात ने पुस्तक की सराहना की। लेखक कमलेश मौर्य मृदु ने इसे मंचीय जीवन और साहित्यिक यात्राओं का रचनात्मक प्रतिफल बताया। कार्यक्रम का संचालन संदीप अनुरागी ने किया। ब्लॉक एलिया स्थित ग्राम हरधौरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के औचक निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं में तेजी से सुधार किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बच्चों से संवाद कर उनकी समस्याएं और आवश्यकताएं जानी। निर्देशों के बाद विद्यालय में विद्युत पंखे, वाटर कूलर, ग्राउंड की साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई। भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया। जिला प्रशासन ने बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण देने की प्रतिबद्धता जताई है। सीतापुर में तैनात एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी की पूज्य माता श्री जावित्री देवी का निधन हो गया। बताया गया कि वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। निधन की सूचना मिलते ही सर्वेश चतुर्वेदी सीतापुर से अपने निजी निवास गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को गोरखपुर में किया जाएगा। निधन की खबर से परिवहन विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ब्लॉक गुंदलामऊ के खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगम के नेतृत्व में सदना स्थित जेपी लॉन में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि राजकुमार योगी रहे। मिश्रिक मछेटा गुंदलामऊ के 300 से अधिक रसोइयों को अंगवस्त्र, कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में एआरपी जयप्रकाश अग्निहोत्री, अवनीश कुमार मिश्रा, राहुल सिंह, विशिष्ट तिवारी, अल्पेश कुमार, सुभाष चंद्र, अनिल सिंह, अधिवक्ता मोर दीक्षित, दिनेश समेत भाजपा अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे।
किशोर इंटर कॉलेज सेवता की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को विद्यालय परिसर में निर्विरोध संपन्न हुआ। चुनाव पर्यवेक्षक विजय दिनकर द्विवेदी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बांसुरा की देखरेख में 30 सदस्यों की मौजूदगी में पदाधिकारियों का चयन किया गया। रामेंद्र कुमार शुक्ला अध्यक्ष, हरीश कुमार प्रबंधक, भगवती प्रसाद उपाध्यक्ष, सुधीर कुमार उप प्रबंधक, सूर्य प्रसाद शुक्ला कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव में 7 सामान्य, 3 पदेन सदस्यों समेत 15 सदस्यों का चयन हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य वर्षा शुक्ला, ज्ञान प्रकाश शुक्ला, आलोक शुक्ला, कृष्ण मुरारी, विपुल शुक्ला, बाबू अरविंद कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए चेयरमैन हाजी जावेद अहमद के आवास पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने करीब 250 मरीजों की आंखों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिए। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की। जांच में करीब 20 मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत मिली, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए सीतापुर आंख अस्पताल भेजा गया। शिविर में समीर राइन, सभासद शोएब छोटा, सभासद प्रतिनिधि नबी अहमद, सभासद शोएब नानू, इसामुल खान, राजू खान और नफीस खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी की खबरों की। लखीमपुर खीरी में शनिवार को सभी थानों में थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ। फरधान थाने में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों का आपसी समन्वय से समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा, गंभीर मामलों में एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल सूचना दी जाए। राजस्व कर्मी पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर विवादों का समाधान करें। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के अटल सभागार में रसोइया सम्मान समारोह और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई गई। सरकार ने रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया। इसके अलावा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, सालाना 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज, 2 गुना वस्त्र भत्ता मिलेगा। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा, रसोइया बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य की नींव मजबूत कर रही है। रसोइया सीमा सिंह को मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर सम्मानित किया। लखीमपुर खीरी में बड़े बैनामों पर प्रशासन की नजर और सख्त हो गई है। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने फूलबेहड़ के उदराहना, लखीमपुर के नई बस्ती, राजापुर, काशीनगर में 5 बड़े बैनामों की मौके पर जांच की। उन्होंने भूमि का क्षेत्रफल, निर्माण बाजार मूल्य, स्टाम्प शुल्क का सत्यापन कराया। नक्शों और राजस्व अभिलेखों का भी मौके की स्थिति से मिलान किया। डीएम ने एआईजी स्टाम्प अमिताभ कुमार को संदिग्ध बैनामों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए। राजस्व क्षति मिलने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में आगामी चुनाव को लेकर लोक गठबंधन पार्टी के अध्यक्ष विजय शंकर पांडे ने 3 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चलाया। सीतापुर लखीमपुर में जिलाधिकारी रह चुके विजय शंकर पांडे ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों से ईमानदार और जनता के बीच रहने वाले प्रतिनिधि को चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि अच्छे जनप्रतिनिधि भ्रष्ट तंत्र में पहुंचेंगे तभी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास संभव होंगे। उन्होंने लखीमपुर, बेहजम, मितौली, गोला, फूलबेहड़, निघासन, धौरहरा और पलिया समेत सभी प्रमुख ब्लॉकों में संपर्क किया। गोला गोकर्णनाथ के आर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने दूसरी बार पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की। 13 अगस्त को गोला से नेपाल काठमांडू मार्ग होते हुए रवाना हुए डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने 19 अगस्त को मानसरोवर, 22 अगस्त को कैलाश पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने सर्व मंगल और परिवार मित्रों के सुख स्वास्थ्य की कामना की। कठिन मौसम, बारिश, तेज हवाएं और बर्फीले पहाड़ों के बीच भी उनकी भक्ति और उत्साह कायम रही। सहयात्री अनुराग मिश्रा, अंशुमन शुक्ला, कुलदीप के साथ वह सदोइस लौटने के लिए रवाना हुए। लखीमपुर खीरी मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने गले की जटिल गांठ की सफल सर्जरी कर मरीज को राहत दी। लखनऊ में इलाज की तलाश के बाद मरीज यहां पहुंचा था। ईएनटी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज शर्मा ने करीब 1 महीने की जांच के बाद सर्जरी की योजना बनाई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर आर.के. कोहली और डॉक्टर मनोज शर्मा की टीम ने गांठ को सावधानी से निकाल दिया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वाड़ी गुप्ता ने कहा, संस्थान स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई की। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे अहम सुनवाई होगी। दशरथ यादव, इम्तियाज हुसैन समेत 9 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाओं में पंचायत चुनाव जल्द कराने और प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले उठाए गए हैं। जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच सुनवाई करेगी। वहीं एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट समीर शर्मा की रिपोर्ट पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं।
राजधानी में रविवार को सवर्ण मोर्चा संगठन से जुड़े ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर नारे लगाए, हाथों में संवैधानिक अछूत लिखी तख्तियां लेकर मार्च किया। प्रदर्शनकारी चौराहे से बैकुंठ धाम की ओर बढ़े। इस दौरान सवर्ण सांसदों और विधायकों की सांकेतिक अर्थी भी निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण राजधानी के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ, जाम की स्थिति बनी। लखनऊ में 23 अगस्त को लोक सेवक परिवार महासमिति एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। सेवानिवृत्त प्रभागीय वनाधिकारी केडी सिंह उत्तर प्रदेश के सौजन्य से पदाधिकारियों को रुद्राक्ष पौध भेंट किए गए। एसकेडी एकेडमी विक्रांत खंड गोमती नगर में 2 पौधे रोपे गए। केडी सिंह द्वारा विभिन्न आयोजनों में हजारों रुद्राक्ष पौधे वितरित किए जा चुके हैं। पर्यावरण, आध्यात्मिकता और संरक्षण के इस अभियान के लिए महासमिति ने उन्हें सर्वसम्मत रुद्राक्ष पुरुष की उपाधि दी। उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। प्रदेश के 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बारिश के कारण 92 गांवों की फसलें डूब गई हैं, जबकि 26 गांव टापू बन गए हैं। दूसरी ओर शाहजहांपुर में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। उन्नाव में गंगा नदी में 2 बच्चियां डूबने लगी। उन्हें बचाने पहुंचे पिता भी नदी में फंस गए, जिन्हें एक पंडा ने बचा लिया। प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।